जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने विधानसभा के चुनाव में जलवा बिखरने का काम किया था, उसी तरीके से एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी जलवा बिखरने का जा रही है। और उसमें अहम भूमिका जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं वो निभाने जा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद को जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है, हम देख रहे हैं कि बिहार के युवाओं में एक जबरदस्त उत्साह और बहन कुमारी मायावती जी को आने से पहले आकाश आनंद सैकड़ों रैलियां बिहार में करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका एक बहुत बड़ा जो है मास स्तर पर प्रभाव जाएगा और बहुजन समाज पार्टी सत्ता की तरफ जो है जाती हुई दिख रही है। किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। बीएसपी कितना भी इस बार गिरेगी, कितना भी अगर रिजल्ट खराब होगा ना, तो 35+ सीटें बीएसपी को इस बार लाने से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात अकेले चुनाव लड़के, हाँ, कम से कम चंद्रशेखर आजाद अभी जमीन नहीं बनाए हैं। उनकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, आप देखेंगे तो पहले तो लोग आजाद समाज पार्टी को बिहार में उतना जानता ही नहीं है, ये सच है। भीम आर्मी को सब लोग जानता है, इसमें नो डाउट। संगठन को हाँ, संगठन को जानता है, लेकिन आजाद समाज पार्टी को बहुत कम लोग जानते। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव की जो सरगर्मियां है तेज हो चली है। तमाम पार्टियां अपना दमखम के साथ तैयारियां कर रही है। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। कितना मुश्किल होगा चुनाव लड़ना और कितना सफलता मिलेगी। और कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में, जो बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें आकाश आनंद आकर के गांव-गांव कैंपेन करने वाले हैं, यूं कहिए कि प्रचार करने वाले हैं। तमाम बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शख्स है नरेंद्र जी, जिसे आप सब जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें बहुजन समाज पार्टी कितना सफल हो पाएगी? बहुजन समाज पार्टी का पूरा होप है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की आज जो स्थिति है, पूरे देश को पता है। बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, सबको पता है कि कौन जो है बहुजन समाज के लोगों की भलाई की बात करता है, कौन उनके लिए रात दिन खड़ा रहता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले 6 महीनों के अगर नतीजों को देखें, अगर क्रियाकलापों की अलग अलग पार्टियों को देखा और उसकी कंपेरिजन अगर बहुजन समाज पार्टी से करें, तो बिहार में चाहे कोई भी जिला हो, 6 महीने में जहां कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होने का काम हुआ है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी है वहां पर पहुंचे हैं और पहुंचकर न्याय दिलाने का काम किए हैं। और इस कड़ी में बिहार के जो प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी हैं और जो राज्यसभा सांसद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो भी दोनों लोग मिलकर साझा रैली किए हैं और जहां कहीं भी जुल्म जाति हुआ है वो बिहार में पहुंचकर हर जिले में न्याय दिलाने का काम किए हैं। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर अच्छी खासी इस बार सीटें ला सकती है। और दूसरा मुझे रीजन ये है क्योंकि अगर विचारधारा की बात करें, संविधान की बात करें, तो तमाम राहुल गांधी भी देखिएगा तो लाल कलर का संविधान लेकर घूम रहे हैं। संविधान के बाद अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिन के उजाले में मूर्ति तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन इनको जुबान से एक शब्द निकलने की तो दूर, ये जो है एक ट्वीट तक करना जो है सही नहीं समझ पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तर्क है जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर बिहार में वापसी करती हुई दिख रही है। 2000 जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने विधानसभा के चुनाव में जलवा बिखरने का काम किया था, उसी तरीके से एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी जलवा बिखरने का जा रही है। और उसमें अहम भूमिका जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं वो निभाने जा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद को जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है, हम देख रहे हैं कि बिहार के युवाओं में एक जबरदस्त उत्साह और उमंग है। तो निश्चित तौर पर आकाश आनंद के जिस तरीके से शानदार वापसी हुई है, और इस समय में वापसी हुई है कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो, तो बहन कुमारी मायावती भी कई रैलियां जो है एक के बाद एक बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां करेंगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को आने से पहले आकाश आनंद सैकड़ों रैलियां बिहार में करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका एक बहुत बड़ा जो है मास स्तर पर प्रभाव जाएगा और बहुजन समाज पार्टी सत्ता की तरफ जो है जाती हुई दिख रही है। किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अगर ईमानदारी से बतौर अगर जर्नलिस्ट बात करूं, तो अगर
बीएसपी कितना भी इस बार गिरेगी, कितना भी अगर रिजल्ट खराब होगा ना, तो 35+ सीटें बीएसपी को इस बार लाने से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात नहीं। अकेले चुनाव लड़के। हाँ, कम से कम की बात मैं कर रहा हूँ, कम से कम कर कितना भी सीट लाएगी बीएसपी तो 35+ सीटें लाएगी। तो सोचिए कि अगर 35+ सीटें अगर बहुजन समाज पार्टी ला दी तो किंग मेकर की भूमिका रहेगी, जिधर जाएगी उधर सरकार बनेगी, या फिर बीएसपी के बिना सरकार ही नहीं बनेगी। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो सिर्फ अब 4 महीने ही बाकी रह गए हैं, उसमें तमाम देख रहे हैं कि एनडीए अपना दमखम लगाया है। इंडिया गठबंधन भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरा है, लेकिन इन दोनों गठबंधनों को अगर कोई इकलौता मात दे रहा है तो इस देश के सबसे आज के दौर के मजबूत नेता, आयरन लेडी, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो निश्चित तौर पर बहन जी के आदेश पर बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बसंत जी काम हो रहा है, इंटरनली बहुत काम हो रहा है, और वो काम के दम पर बहुजन समाज पार्टी को इस बार वोट निश्चित तौर पर मिलने वाला है। और अगर खास बात करूं कि कहां कहां बीएसपी को वोट मिलने वाला है तो भी बता देता हूं। आप बक्सर की सीट ले लीजिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सटा हुआ जिला है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो रहता है। अभी हालांकि बक्सर की सीट तो राजपुर में तो बीएसपी एक बार निकाले हुए थे, छेदी जी थे जो कि मंत्री भी बने। उसके बाद आप देखेंगे कि कैमूर की सीटें जो है, रोहतास जिले की सीटें, गोपालगंज की सीटें, जो कि 2005 में गोपालगंज की सीटें बरौनी में बीएसपी ने निकालने का काम किया था, 5 सीटें जीतने का काम किया। चैनपुर आप देख लीजिए रोहतास का, वहां पर भी जो है सीटें निकालने का काम बीएसपी ने किया है। तो निश्चित तौर पर बीएसपी अब जो कमियां रह गई है उस कमियों को मंथन किया जा रहा है, और लगातार उस कमियों पर दूर करने के लिए जो रामजी गौतम है वो लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, अनिल चौधरी जी भी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, और इनके दौरा के दम पर, इनके सही रणनीति को देखते हुए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी अच्छी खासी सीटें लाएगी और एनडीए और इंडिया गठबंधन को मात देगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल आकाश आनंद जी का होगा, क्योंकि आकाश आनंद के लिए युवाओं का जबरदस्त उमंग। वही मेरा सवाल है कि तमाम पार्टियां में युवा देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एक हमेशा सवाल उठता है और बसपा पे आरोप भी लगता है हमेशा समय समय पर कि बहुजन समाज पार्टी में ज्यादातर बूढ़े नेता हैं, युवाओं की कमी है, युवाओं की भागीदारी देनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, आकाश आनंद अगर आते हैं बिहार में तो युवाओं में क्रेज होगा और युवा जुड़ेंगे बसपा से, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर पिछली बार आए थे आकाश आनंद जी पटना में, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, लेकिन बीच में कुछ रीजन हो गया, जैसे कि अलग अलग पार्टी में भी होता है, तो किसी रीजन की वजह से, आपसी परिवार की वजह से आकाश आनंद को उनके जिम्मेदारी पद से हटा दिया गया। और एक बार फिर से जिस तरीके से शानदार वापसी आकाश आनंद ने किया है, तो निश्चित तौर पर आकाश आनंद जी ने जिस तरीके से शानदार वापसी किया है, मेहनत रंग लाएगी और युवा बहुत तेजी से बीएसपी की तरफ रुख करते हुए दिख रहा है। क्योंकि सब लोग कह रहा था कि नहीं बीएसपी में, आप जैसे अभी सवाल पूछे कि बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, युवा लोगों की कमी है, तो युवा लोग इसलिए कम थे क्योंकि तेवर वाले नेता की जरूरत थी, एग्रेसिव जो अपनी बात रखता है उसकी जरूरत थी, तो बीएसपी में कमी दिख रही थी, तो वो कमी को पूरा आकाश आनंद ही कर सकते थे। और अब आकाश आनंद की वापसी हो गई है, तो निश्चित तौर पर युवा बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। और आकाश आनंद का तेवर भी अपने लोकसभा के चुनाव में देखा, कितना तेवर में वो लहजे अंदाज में बोलते थे, सरकार को जो घेरने का काम करते थे। ये बीजेपी के नेता लोग कई जगह आकाश आनंद के भाषण सुनकर डर कर FIR तक करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर चाहे FIR करो। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, जिस 35 से 40 सीटें जीतने की बात, 30-35 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, उसी वोट में, जिस 20 वोट का कोर वोट है बसपा का, उसी वोट में चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी सेंधमारी करेंगी, तो किस बेस पे कह रहे हैं कितना सीटें आ सकता है? चंद्रशेखर भी तो वोट काटेंगे। चंद्रशेखर आजाद अभी जमीन नहीं बनाए हैं, उनकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, आप देखेंगे तो पहले तो लोग आजाद समाज पार्टी को बिहार में उतना जानता ही नहीं है, ये सच है। भीम आर्मी को सब लोग जानता है, इसमें नो डाउट, संगठन को जानता है, लेकिन आजाद समाज पार्टी को बहुत कम लोग जानते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को अभी मेहनत करने की जरूरत है, जमीन बनाने की जरूरत है, और जब जमीन बन जाएगी तो निश्चित तौर पर ये चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा खासा नतीजा भी आएगा। लेकिन फिलहाल अभी बीएसपी अच्छी खासी स्थिति में है। चंद्रशेखर आजाद मुझे नहीं लगता है कि बीएसपी को कोई इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के ये सच है कि रैलियों में भीड़ आती है, लेकिन वोट अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। तो निश्चित तौर पर
चंद्रशेखर आजाद कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, बीएसपी को कमजोर नहीं करने वाले हैं। और अगर मजबूत जहां जहां बीएसपी अगर चंद्रशेखर आजाद जी लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ वोटों का हरासमेंट होगा। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि अगर समय रहते हुए अगर कुछ वोटों से अगर हार होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी और आरएसएस को ही फायदा होगा। इसीलिए बीजेपी आरएसएस चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, इन दोनों ठगबंधन को फायदा ना पहुंचे, इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी एकजुट हो जाइए बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले, क्योंकि अगर एक वोट से अगर बीएसपी हारेगी तो उसको हार ही कहा जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि 500 वोटों से 1000 वोटों से चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हों और बीएसपी का वोट काट दें और बीएसपी के जितना वोट इनको मिले उतने वोटों से बीएसपी के प्रत्याशी की हार हो जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। इसलिए समय रहते हुए चंद्रशेखर आजाद को बहन कुमारी मायावती जी के पास जाना चाहिए और आदरणीय बहन जी को भी दरिया दिली दिखाते हुए जैसे आकाश आनंद को माफ कर दी उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद को माफ करके और ऐसे आशीर्वाद दे दी थी पीठ थपथपा कर कि जाओ चंद्रशेखर आजाद लड़ो और लड़कर हमें सीट दो, रिजल्ट लाओ। चलिए, तो ये थे नरेंद्र बसंत जिन्होंने बिहार में बहुजन समाज पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर के, उसके उतार चढ़ाव को लेकर के, कितने सीटें जीतेंगी, तमाम मुद्दों को लेकर के बात किया। इनकी बातों का आप कितना समर्थन करते हैं, आप अपना कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।